मैनपुर के ध्रुवागुड़ी में एक छोटे से कमरे में बीसी सखी सेंटर चलाकर गरियाबंद का गौरव बनने वाली खमेश्वरी तिवारी के जज्बे और मेहनत की चर्चा है। 2017 में बिहान से जुड़ी और 2019 में आरसीटी के तहत राजधानी में ट्रेनिंग लेकर बीसी सखी के काम को जीवन का सहारा बना लिया। जिंदगी के कई उतार चढ़ाव के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों के तंग गलियों तक पहुंचकर 1200 से 1500 पेंशनधारी अशक्त बुजुर्गों और मजदूरों को सरकार के 12 योजनाओं का लाभ दिलाने वाली राज्य की पहली सखी बन गई। तो ये कैसे, किस सेंटर, क्या नाम खुला गया सेंटर का और क्यों खास है ये महिला? ये हमारे गरियाबंद जिला से मैनपुर ब्लॉक से अमली पदर क्लस्टर में बिहान के अंतर्गत जुड़ी है ये दीदी, जो उत्कृष्ट कार्य बहुत अच्छा कर रही है, जो घर घर पहुंचकर किस योजना क्या खोली? सखी सेंटर, बीसी सखी सेंटर के अंतर्गत ये घर घर पहुंचकर पेंशन हितग्राहियों के लिए पेंशन निकालने में बहुत अच्छा काम कर रही है। मंथली में कम से कम 1000 से 1500 के लगभग हितग्राही आ जाते हैं। लगभग 25 लाख तक इनका मंथली ट्रांजेक्शन हो जाता है। कौन सा सरकार की योजना में भागीदारी? सरकार का लगभग 12 योजना है, जो पेंशन से लेकर हर योजना का इसमें पैसा निकालने में ये हितग्राहियों का सहयोग करती है। लगभग साल में ये दीदी 2 करोड़ तक लगभग निकाल देती है पैसे, मतलब ट्रांजेक्शन का। जिला में है ब्लॉक, जिला ब्लॉक और ये स्टेट लेवल से ही बहुत अच्छा काम कर रही है दीदी। टॉप में है। सबसे ज्यादा टॉप में है हमारी दीदी। तो अभी वहाँ क्या तैयारी कर रही है? शादी के महज 5 महीने बाद ही लुभी ससुराल को छोड़ मायके वापस लौटी तो सरकार की बिहान ही जिंदगी का सहारा बन गया। 3 पंचायत के 10 से अधिक गांव में 1200 हितग्राहियों को सरकार के 12 योजनाओं में महीने के 25,000 और साल के 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर दिखाकर सरकार के उत्कृष्ट बीसी सखी की सूचना में अपना नाम दर्ज करा लिया। अच्छा है सर, बताओ। पैसा जब जरूरत रहता है तो यहाँ में आती है, निकालती हैं, बाजार करके जाते हैं घर। अच्छा, हाँ। बैंक जाने से क्या होता था? और वहाँ में बहुत दिक्कत जाता है ना, दिन भर जाओ, भूख प्यास में रहो, मिलेगा तो पकड़ के आना, नहीं तो वापस भी आना। अच्छा, यहाँ आने से गारंटी है मिलने का? हाँ, मिल जाता है। मिल जाता है सर। क्या नाम लिखते हैं? दशरथ कपिल। दशरथ कपिल। कितना आसान है पैसा निकालना? पेंशन वाला महतारी कब से आवत है? हाथ में जब से पंचायत तरफ जुट के। कितना महीना से आता है? मेहनत नहीं, जब से जोटी से तो इतना आता नहीं, हफ्ता के हफ्ता। अच्छा, तो पहले बैंक जाके चक्कर लगा पड़ता? जाकर तो बैंक ने भीड़ लगाते तो नहीं दे, वहाँ नहीं था, नहीं यहाँ आता। तो यहाँ मिल जाते? दीदी मना नहीं करे? करे दे देते। क्या नाम लिखता? तो नाम का है? वो नकुंती कुंती बाई। कहाँ के? सारी पर। इसी घर में आती आपकी? कितना मदद है आपकी? मोदा कुंजे मन काम करते रहे थे भाई, वो काम ना छोड़ के मोला दे लाते। ये नहीं आती तो जा पाते हो? वो नहीं आले कहाँ मिलती मोला, नहीं जा पाते, पेंशन नहीं ले पाते तो आते तो जाते तो 3 मोला मिला थे, नहीं कहाँ मिलती। हर महीना आ जाते? हर महीना आते, हर महीना देते। तो और का सहयोग करते? क्या सहयोग करी? एक बार में नहीं हुए? एक बार नहीं है, 2 बार 3 बार भी हो जाते, तारा आते 3 बार भी आके देते। गुस्सा नहीं करे? नहीं बा गुस्सा, कोई दिन मोला गुस्सा नहीं करे। वो जितना बार में जब तक नहीं दी तब तक रो जाते? हाँ। क्या नाम लिखते हो आप? बसंती। बसंती बाई। हाँ। ऐसा था, और कितनी चुनौती का सामना करना पड़ता है, कितना स्ट्रगल का काम है? मैं 2019 से काम कर रही हूँ। पहले 2019 में तो मैं समूह में जुड़ी, उसके बाद 2020 से मतलब प्रशिक्षण दिलाने के बाद यहाँ जब बीसी सखी का आईडी मिला मेरे को, तब उसके बाद मैं शुरुआत में तो 1-2 साल मतलब काम का उतना जानकारी नहीं था, थोड़ा डरती थी, जाने आने में बहुत डरती थी, कैसे करूँगी क्या करूँगी करके। उसके बाद धीरे धीरे जब 500 सरकार वाला पैसा डला ना कोरोना काल में, उसके बाद से फिर कस्टमर आना चालू किए, फिर मैं उनके घर जाते जाते फिर वितरण करने लगी, फिर ऑटोमेटिक डर खत्म हो गया कि हाँ अच्छा से अब मैं काम कर लूँगी। सब मेरा परेशानी तो वही बरसात में ज़्यादातर आने जाने में बहुत दिक्कत जाता है। फिर ब्रांच भी यहाँ से
10 किलोमीटर है, जिसमें नदी का भी सामना करना पड़ता है। तो आने जाने के लिए 16 किलोमीटर बरसात में आना जाना पड़ता है। और जो गरीब हितग्राही हैं, जो कमज़ोर हितग्राही हैं, उनका किस तरह से? उनके घर जाके मैं हर महीना जब पेंशन जमा हो जाता है तो उनके घर जाती हूँ, फिर पेंशन देने के लिए जाती हूँ। एक बार में तो फिंगर नहीं लेता, तो दूसरे दिन भी जाना पड़ता है। फिर अगर दूसरे दिन भी नहीं लिया तो तीसरा दिन, चौथा दिन जाके मैं उनका पेंशन वितरण करके ही आती हूँ। उनको कभी खाली हाथ नहीं छोड़ती, दे के ही आती हूँ। मतलब जब तक उनका भुगतान ना हो हाँ, जाए, ना प्रयास हो जाए करते तब तक प्रयास करती हूँ। अच्छा, कितने कस्टमर होंगे? भाई ऐसी कस्टमर तो हर गांव में 8-9 है। कम मैं 3 पंचायत देखती हूँ, जाती हूँ। जब भी बुलाते हैं मेरे को तो 4-5 कस्टमर मिल ही जाते हैं ऐसी, जिनके घर मैं पर्सनल जाती हूँ। बुलाने का भी नौबत ना आए, मैं उनके घर एक बार गई तो चली जाती हूँ, पहुँच जाती हूँ। बीसी सखियों में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन कर 2 बार राज्य स्तरीय अवार्ड के लिए चयनित होने पर क्लस्टर प्रभारी से लेकर जिला पंचायत सीईओ तक प्रशंसा में उतर आए हैं। जी, यहाँ से गरियाबंद जिले में दुर्गागुड़ी ग्राम पंचायत की खेमेश्वरी तिवारी जी हैं। वो हमारे बिहान से जुड़ी हुई हैं और वो अभी जो है बीसी सखी का काम कर रही हैं और अभी पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन का उसको जो है अवार्ड पिछले वर्ष भी मिला है और इस वर्ष भी वो नामांकित हुई है। सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन उन्होंने किया है इसके लिए। पूर्व में उनको जो है आरसीटी के माध्यम से ट्रेनिंग दिलाया गया था और जो बीसी सखी का जो एक स्थापना राशि है वो जिला पंचायत के माध्यम से दिलाया गया और समय समय पर और भी जो है उनका रिफ्रेशर कोर्स और बाकी जो ट्रेनिंग है उसमें भी वो हिस्सा रहती है और ये बहुत ही अच्छा गर्व का विषय है जिला पंचायत के लिए और जिला प्रशासन के लिए गरियाबंद से कि दुर्गागुड़ी की वो जो महिला है वो काफ़ी अच्छा ट्रांजैक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा राज्य में ट्रांजैक्शन उन्होंने किया है एज अ बीसी सखी। जी, हमारे यहाँ पे और भी बहुत सारी महिलाएं हैं। दुर्गागुड़ी में भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अलग अलग तरह का बिजनेस कर रही हैं। पूरे ज़िले में अलग अलग तरह का बिजनेस या कुछ ना कुछ काम जो है महिलाएं कर रही हैं। तो हम लोग भी समय समय पर जो है उनका ट्रेनिंग अलग अलग जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रहता है उसका ट्रेनिंग भी कराते हैं। उनको जो है बैंक लिंकेज या फिर एंटरप्राइज फाइनेंसिंग के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है लोन भी सस्ते दर पर प्राप्त हो ताकि वो लोग अपने बिजनेस को जो कर रहे हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस उसको और अच्छे से जो है वो लोग उसको कर पाएँ। और जहाँ पर भी हैंड होल्डिंग की आवश्यकता होती है महिलाओं का तो उनका जो है हम लोग एसएचजी के माध्यम से VOCLF के माध्यम से उनका हैंड होल्डिंग भी होता है ताकि वो अपने बिजनेस को और अच्छे से जो है कर पाएँ। गरियाबंद से जयविलास शर्मा की रिपोर्ट पर सकते रहिए CG विजन TV।